टूटा और हमारे स्टेज पर भाई बोलनियों ने जगह का हो रहा टूटा कित खड़े। तो भाई ये है, तो इससे आप समझ गए प्रदेश की हवा का रुख क्या है। आज पूरे हरियाणा की रिपोर्ट आप तक आ गई कि नहीं आ गई? किसकी सरकार बन रही है? सिस्टम घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया सिस्टम? हरियाणा कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये दमनकारी सरकार जा रही है हुड्डा साहब के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी की सरकार। अब देखो, हमने नहीं कहा था कि नारा लगाओ आ रही है, मगर भीतर से आवाज आई था, क्योंकि इन्होंने दुखी कर दिया, इन्होंने छत्तीस बिरादरी हर आदमी को दुखी कर दिया। बीजेपी की सरकार आई, केवल बड़े उद्योगपति घरानों के हिसाब किताब से सरकार चली, और हरियाणा जो विकास और खुशहाली का प्रतीक प्रदेश था, आज उस प्रदेश को, हरियाणा प्रदेश को देश में नंबर 1 बना दिया इस सरकार ने। बेरोजगारी में हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया, नशे में हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया, अपराध में, क्राइम में, गरीब आदमी की सारी स्कीम बंद करने वाली ये सरकार साबित हुई। देश में सबसे ज्यादा महंगाई लाने वाली ये सरकार साबित, और भ्रष्टाचार तो इतना, दोनों मिलकर लूट गए। 2 डबल इंजन आए थे, बीजेपी जेजेपी डबल इंजन, बीजेपी ने भी लूटा और भाई जेजेपी ने भी लूटा। ये है कंपटीशन, किसने ज्यादा कम लूटा। आपने देखा होगा जब इनका समझौता टूटा, ये डबल इंजन का जब समझौता टूटा बीजेपी और जेजेपी का, अगले दिन दुष्यंत चौटाला का बयान आया कि मैं 5 साल के बीजेपी के घोटालों की लिस्ट ले रहा हूं, सारे घोटालों के राज बताऊंगा। और उसके अगले दिन खट्टर साहब का बयान आया कि दुष्यंत चौटाला के 5 साल के घोटालों की जांच कराऊंगा। बताओ बताओ, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो भाई ये डबल इंजन हो गए फेल। ये जो डबल इंजन हो गए इनका, भाई इंजन रह गए, डब्बा कोई पाया नहीं। ठीक बात है ना, डब्बा तो कोई बचा नहीं। भाई अगर उखलाना हल्का को आप विकास के मामले में आगे लेके जाना चाहते हो तो इस डबल इंजन को पहुंचा दो चंडीगढ़। ये डबल इंजन है, इसको पहुंचा दो आप चंडीगढ़, और हम सभी मिलके, हमारे बहुत अच्छी जो टीम पूरी हमारी बन रही है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में, हमारे सांसद जी जयप्रकाश जी, उनके सहयोग से, और भाई ये डबल इंजन, भाई देखो वोट तो एक पड़ेंगी, लेकिन भाई आपको जो है नरेश जी भी यहां से मिलेंगे। भाई उसी एक वोट से आपको नरेश जी भी विधायक मिलेंगे। आपको हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार जिससे आप दुखी हो उससे भी पीछा छूटेगा। हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार भी चंडीगढ़ में उसी वोट से हुड्डा साहब को आप मुख्यमंत्री भी बनाओगे। और भाई जो है ये तो सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन रिन की टिक्की की जो ऐड है ना कि भाई 2 के साथ 1 फ्री आजकल चल रहा है, जो है विज्ञापन आपने देखा होगा, तो भाई नरेश जी भी मिलेंगे, जेपी जी मिलेंगे, हुड्डा साहब भी मिलेंगे, और भाई तारा भतीजा दीपेंद्र तो फ्री उसी वोट में। तो भाई एक वोट के कितने लोगों के पास जाएगी वोट, आप अंदाजा लगाओ। आज हरियाणा का भट्टा बिठा दिया इस सरकार ने, ऐसी सरकार निकली, गरीब की सारी स्कीम बंद जो बता रहे थे नरेश जी, ऐसी सरकार निकली। ये जो सारे पीछे बैठे हैं वो सारे साथी खड़े हैं, उन लोग कह रहे यार बैठ जाओ, तुम यार इस पे मत चढ़ो, हमें पता है जोश बहुत है, थोड़ा सा और बैठ जाओ भाई। एक थोड़ा सा काबू में आया, थोड़ा सा, मगर ये जोश दिखाई दे रहा है, ये जोश कुछ बता रहा है, जोश बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो इन्होंने बहुत नुकसान किया, आपने देखा, हर आदमी को उलझा दिया। ऐसी सरकार आई, किसी को प्रॉपर्टी आईडी में उलझा दिया, किसी को फैमिली आईडी में, पहचान पत्र में, किसी को पोर्टल में, नौजवानों को उलझा दिया कच्ची नौकरी में, सीटी में पक्की नौकरी खत्म कर दी बीजेपी ने। 25 लाख 2 लाख पक्की नौकरी के जो हरियाणा के पद थे उनको तो खत्म कर दिया, और 1.5 लाख बच्चों को बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन कौशल निगम में कच्चा लगा दिया। कितना शोषण बच्चों के साथ हुआ होगा, आप अंदाजा ला के देखें। फौज की पक्की भर्ती भी, अग्निवीर योजना ले आई ये सरकार। ऐसी सरकार निकली कि इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान तक को नहीं छोड़ा। संविधान
की भी हत्या करने का काम हरियाणा के अंदर किया, सरकारी नौकरियों को समाप्त कर कर, और जिन वर्गों को उन सरकारी नौकरियों में अधिकार मिले हुए थे, उन वर्गों के उन अधिकारों को लेकर, चाहे एससी समाज के हमारे भाई हों, चाहे बैकवर्ड समाज के हमारे भाई हों, ऐसी सरकार निकली। ये सरकार निकली जिसने हरियाणा की पहचान बदल दी। ये जय जवान जय किसान का प्रदेश हुआ करता था, लेकिन आपने देखा 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। 1 साल तक किसान बैठा रहा धरनों पे, 1 साल तक किसी ने सुध नहीं ली, वो एक अलग बात है, लेकिन 750 घर उजड़ गए, 750 शव इन धरनों से वापिस आए। बहुत से हिसार जिले के भी थे, बहुत से उकलाना हल्के के भी थे, पूरे हरियाणा के थे, लेकिन ये सरकार ऐसी निकली, आंसू पहुंचना तो कोई दूर की बात है। ये कहा जा सकता था कि हम इनकी बात तो नहीं मानते, लेकिन हमें अफसोस है, किसी का घर में कोई चला जाता है, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का घर वाला, तो हम सभी देश के नागरिक है, कोई एक दूसरे का दुश्मन नहीं है, तो दुख होता है। सहानुभूति के 2 शब्द निकल सकते थे, लेकिन एक सहानुभूति का शब्द, इतना बड़ा अहंकार इनको। आप अंदाजा लगाओ, और आप अंदाजा लगाओ मेरे साथ क्या बनी होगी, मेरा क्या कसूर था।